अरविंद केजरीवाल इस देश के ऐसे नेता हैं जो अपने अर्ध सत्य के लिए जाने जाते हैं। उनके राजनीतिक पर्यटन का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ यही होता है कि झूठ बोलो और राज करो। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब राजस्थान, हरियाणा। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव होता है, केजरीवाल और उनके नेता पहुंच जाते हैं चुनावी राज्य में भ्रम फैलाने। जहां भ्रम फैलाकर मिली कामयाबी तो ठीक, नहीं तो फिर कोई नया राज्य और नया चुनाव। केजरीवाल साहब का शहर शहर राज्य यही काम रह गया है। भ्रम फैलाते रहो, सत्ता की राजनीति चमकाते रहो। केजरीवाल साहब राज्य घूमकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और भ्रामक बयान दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा। लेकिन केजरीवाल साहब ये नहीं बता रहे हैं कि भारत धीरे धीरे चुनावी देश बन गया है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही हैं, जिसके लिए जनता के टैक्स के पैसे और देश के संसाधनों की भारी मात्रा में खपत होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो देश के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे देश के कई हिस्से में स्कूल से लेकर अस्पताल तक खुल जाएंगे। लेकिन अगर केजरीवाल साहब ये सच बोल देंगे तो उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसलिए वो जनता को अर्ध सत्य बताकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा है केजरीवाल साहब ने, बताते हैं आपको। दरअसल राजस्थान में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इस बीच पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जयपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे और वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नियम लागू हो गया तो बीजेपी 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे दुख होता है कि 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांग रहे हैं। वन नेशन 100 इलेक्शन हो जाए, हमें उससे क्या करना है? आपको उससे क्या मिलेगा भाई साहब? 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अगर कोई वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांगे तो इसका मतलब कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने बहुत सोचा कि मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। 5 साल में नेता तभी आपके पास आता है जब चुनाव होता है। हमारे देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। पीएम मोदी को इससे तकलीफ है कि हर 6 महीने में जनता के बीच जाना पड़ता है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव कर दिया तो सिलेंडर 5000 का मिलेगा और 5 साल बाद मोदी बोलेंगे कि 200 कम कर दिया। मेरी तो मांग है, मेरा नारा है कि वन नेशन 20 इलेक्शन हो, हर 3 महीने चुनाव हो। ये शक्ल दिखाने तो आएंगे, ये कुछ तो देकर जाएंगे। वहीं अपनी पार्टी को देशभक्त करार देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। हमारी जिंदगी का एक एक पल इस देश के लिए न्यौछावर है। तो देखा आपने कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से केजरीवाल को मिर्ची लग रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से देश का पैसा बचेगा, लेकिन केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं और ऐसा तर्क दे रहे हैं जो काफी हैरान करने वाला है। विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय नहीं कर पाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हर लोकसभा सीट के 2 से 4 चक्कर भी लगा चुकी है। विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी का मुकाबला कैसे करे। लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एकजुट विपक्ष की वजह से बीजेपी का हारना तय है, लेकिन विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद भी विपक्ष की हार पर हार हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी के दावों की हवा निकलती दिख रही है। राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। सीएम से लेकर पीएम तक की सफर में मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाया है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वही होता दिख रहा है। वहीं 2024 से पहले अब जो खबर आ रही है वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में आ गया तो विपक्ष की हार दिल्ली सेवा बिल की तरह निश्चित है। कैसे, बताते हैं आपको। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। इस बीच केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिला है। पार्टी महासचिव विजय साई रेड्डी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। विजय साई रेड्डी ने कहा है कि इसके कई सकारात्मक पहलू हैं और इससे हजारों करोड़ रुपए बचाए जाने में मदद मिल सकती है। विजय साई रेड्डी आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ दल के राज्यसभा सदस्य भी हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की ओर से बनाई गई समिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के कई सकारात्मक पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। बीजेडी ने कहा है कि हम इस पर केंद्र के साथ हैं। बीजेडी ने कहा है कि अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कानून बनाया जाता है तो वो इसका समर्थन करेगी।
मतलब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का समर्थन मिल गया है, जिससे केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। जिसके बाद दिल्ली सेवा बिल की तरह एकजुट विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी नहीं रोक सकता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्य पार्टियां अभी तक तो पीएम मोदी की राष्ट्रहित नीतियों का विरोध कर रही थी, लेकिन अब विपक्षी इंडिया गठबंधन का असली चेहरा भी साफ हो गया है। इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। अब कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, उसके लिए बैठे बिठाए चिंता बढ़ गई है। देश की लगभग 80% से अधिक आबादी हिंदू है। जिस तरह का बयान इंडिया गठबंधन के नेता की तरफ से आया है, उससे फिर से मोदी की जीत लगभग तय कर दी है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बयान को विपक्ष के सेल्फ गोल की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस जहां सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी फ्रंट फुट से विपक्ष की धुलाई कर रही है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है, उससे सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने स्टालिन के बयान से खुद को अलग कर लिया है, तो बीजेपी ने बयान की जमकर निंदा की है और एमके स्टालिन सहित पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को सामाजिक न्याय के खिलाफ होने का आरोप बताते हुए कहा कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस और मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि नष्ट कर देना चाहिए। उदयनिधि यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सनातन का क्या अभिप्राय है, ये शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, और यही इसका मतलब है। उदयनिधि के बयान के बाद राजनीति में उबाल आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म का अपमान किया गया है। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा है कि क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान को विपक्षी गठबंधन से जोड़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर प्रहार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है। तो ये सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, ये भारत का समूल नाश करने का आधार है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन के घटक दल तमिलनाडु के डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का जो एक बयान आया है, उसमें ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है, लेकिन इसमें पूरा परिणामी क्रम है। वहीं कांग्रेस पार्टी उदयनिधि स्टालिन की आलोचना से बच रही है। कांग्रेस ने कहा है कि हर पार्टी को अभिव्यक्ति की आजादी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे विचार स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव, यही कांग्रेस की विचारधारा है। लेकिन आपको समझना होगा कि सभी राजनीतिक दलों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन भारत की संस्कृति का अपमान कर रहा है। तो देखा आपने कैसे स्टालिन की वजह से कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन बीजेपी के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।